हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का आंसर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपको क्या पूछा जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और ये प्रश्न हर किसी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस कागज़ पे भी हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं कुछ भी, तो इस कागज़ का आविष्कार जो है सर्वप्रथम हुआ था चीन में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कागज़ का जो निर्माता की तरह से कहिए तो चीन में हो जाएगा, ठीक है, चीन में। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे देखिए, प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है। अब जैसे ही ये रथ यात्रा आपका आता है ना, ये जैसे ही रथ यात्रा आपके पास आता है, आपको सीधा सीधी आपको कुछ नहीं, एकदम आंख बंद करके पूरी ध्यान में रखना है, ठीक है, पूरी, ठीक है। कहाँ पे? पुरी। तो पुरी जो है उड़ीसा में है, और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जो रथ यात्रा है वो पुरी में ही होता है। ये एक तरह से कहिए तो महोत्सव है, ठीक है, प्रत्येक साल यहाँ पे लगता है। अगला प्रश्न देखिए, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर अब हर जगह का अलग अलग प्रश्न आप सेट कर दिए हैं इसमें। तो भाई आजकल क्या है ना कि प्रश्न आपको उतना इजी नहीं मिलने वाला है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है। आप सोचेंगे कि कोई भी एक छोटा सा टॉपिक करके हम जा करके परीक्षा निकाल लें, तो पॉसिबल नहीं है। आपको विश्व का इतिहास, विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी, साइंस, जितना भी 25-26 तरह का जो सब्जेक्ट है सब आपको याद करना पड़ेगा, एकदम मुंह पे रखना पड़ेगा, तो ही आप आजकल कंपटीशन फाइट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। प्रश्न है, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है। सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का, ऑप्शन डी, रोमानिया एक देश है जिसका राजधानी क्या है, बुखारेस्ट है, ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 4 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द बेटर मैन किसकी कृति है। एक पुस्तक का नाम है, ठीक है, एक पुस्तक का नाम है जिसका क्या नाम है, तो द बेटर मैन। इस किताब का जो लेखक है वो कौन है, तो अनीता नायर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनीता नायर के द्वारा जो है द बेटर मैन पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, बौद्ध धर्म से प्रश्न आ गया। आप लूसेंट पढ़ते हैं ना, लूसेंट में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े होंगे। तो बौद्ध धर्म में ना एक अर्धगोलाकार जो है अंत्येष्टि है, ठीक है, एक तरह से कहिए टीला है। तो इस अंत्येष्टि अर्धगोलाकार टीले को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्तूप, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि एक मुगल शासन हो गया, दूसरा में इसमें एक मनसबदारी प्रथा था, ठीक है, मनसबदारी प्रणाली था। और ये जो मनसबदारी प्रणाली था, मनसबदारी प्रणाली जो था, इसका प्रवर्तन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न आपका हो गया पुराना, ठीक है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दर्जा प्राप्त है, अब यहाँ पे प्राप्त है नहीं, प्राप्त था हो जाएगा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो अनुच्छेद था आपका 370। इसको एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो अब जो है यहाँ पे ये एक राज्य नहीं रह गया, अब ये अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो ये धारा 370 यहाँ से हट चुका है। आप अगर यदि इतना जानते ही होंगे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं ज़्यादा। देखिए, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, हर प्रश्न आपको अलग अलग टॉपिक से मिल रहा है। हर प्रश्न आपको कहाँ से मिल रहा है, अलग अलग टॉपिक से मिल रहा है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछने का तरीका देखिएगा कहाँ कहाँ से आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है खेल से। एक शब्द है जिसका नाम है स्टीपल। ये जो शब्द है किस खेल से संबंधित है, ये है हॉर्स राइडिंग से, ठीक है। हॉर्स राइडिंग जो होता है ना, हॉर्स रेसिंग मूवी वगैरह में देखते होंगे, 10 घोड़ा 5 घोड़ा एक साथ में दौड़ाया जाता है, दौड़ता है, आगे कौन जीतेगा। तो ये है स्टीपल शब्द, जो हॉर्स राइडिंग से है या फिर हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष मनाया गया था। अब देखिए, फिल्म समारोह से आ गया, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष मनाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 1952 ईस्वी में, ठीक है। प्रश्न पूछने का तरीका आप समझ रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्य संघ है, ठीक है, राज्यों का संघ है।
यहाँ पे टोटल राज्यों की संख्या कितना है 28, ठीक है, टोटल राज्यों की संख्या 28। ये सभी राज्य मिला करके भारत बनता है, एक देश बनता है, ठीक है। तो भारत संविधान के अनुसार एक राज्यों का संघ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में इनमें से कौन उम्र में प्राचीनतम है, ठीक है। भारत में इनमें से कौन उम्र में प्राचीनतम है, उम्र में ये 4 जो चीज़ें आपको दिया गया है। देखिए ज्योग्राफी का सवाल है आपका, शिवालिक श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी है, अरावली श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी। अब 4 में से सबसे अधिक एज किसका हो रहा है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला, सुने होंगे अरावली, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये सबसे पुराना है, सबसे अधिक पुराना, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। काली मिट्टी में सबसे अधिक उत्पादन कपास का होता है, ठीक है। काली में सबसे अधिक उत्पादन किस चीज़ का होता है, कपास का होता है। ये सबसे अधिक आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर में यदि आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर में आपका गुजरात भी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये पहले गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक था, बाद में ये भाषा के आधार पर चेंज हो गए थे, ठीक है, अलग हो गए थे। अगला प्रश्न देखिए, वारकरी, यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं एक बार बढ़िया से, वारकरी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था। अब ये वर्ड है वारकरी, इसका काम क्या था, समाज सुधार करना था, और ये एक आंदोलन था, और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये महाराष्ट्र से हुआ था, ठीक है। अब महाराष्ट्र से 2 प्रश्न मिल गया आपको, एक तो वारकरी समाज सुधार महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, दूसरा सबसे अधिक काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है, और तीसरा काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास का खेती होता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी तो महाराष्ट्र में बवाल हो गया था लैंग्वेज को लेकर के, समझे, हिंदी भाषी को लोग वैल्यू नहीं दे रहा था, हम लोग तो हिंदी भाषी ठहरे। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न भी महाराष्ट्र ही पूछा गया, महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग के लोगों को कहा जाता था, तो सामंत वर्ग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था। अब ये वर्ड को समझ लीजिए, ठीक है। अस्पृश्यता, जिसको हम लोग सिंपल दूसरे भाषा में अछूत कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं अछूत। लोग पहले क्या था ना, SC ST OBC अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे। कुछ लोगों को ऐसा माना जाता था कि ये बिल्कुल अछूत है, इसका छुआ हुआ पानी हम लोग नहीं पिएंगे, हम लोग साथ में बैठेंगे नहीं, और इस चीज़ को गांधी जी ने क्या किया, इसको जड़ से खत्म किया। सही उत्तर हो जाएगा, वर्धा से शुरू किया था अस्पृश्यता जागरूकता अभियान, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं। योजना आयोग जो है, अब इसका नाम बदल करके क्या हो गया है फ्रेंड्स, नीति आयोग हो गया, ठीक है। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग हो गया, जब मोदी जी आए तो इसका नाम चेंज कर दिए। 16 का यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, फिर योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में बृहद तटीय रेखा है। भारत के किस राज्य में, बृहद मतलब बड़ा, तटीय रेखा है। सही उत्तर हो जाएगा गुजरात का। गुजरात का सबसे अधिक तटीय रेखा है, ठीक है। तटीय रेखा कैसे, यहाँ देखिए ये दक्षिणी भारत हो गया। अब गुजरात ऐसे ऐसे करके ना ये बड़ा एरिया घेरता है, ठीक है। तो ये समुद्र जो इसके किनारे किनारे से जो गया है ना, यही तटीय क्षेत्र है, ठीक है। इसीलिए इसको सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र कहा जाता है। लगभग कितना एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा है। आगे प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 ओर बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य घिरा हुआ है, इसीलिए तो इसका नाम त्रिपुरा पड़ा, ठीक है। त्रिपुरा ये भारत का राज्य है और बांग्लादेश से 3 क्षेत्रों से घिरा हुआ है। मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान के द्वारा टोटल मान्यता प्राप्त जो भाषा है अपने इंडिया में जो चलता है वो 22 है, ठीक है। कितने, 22 भाषा है, ठीक है, जो संविधान से इसको मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या फिर खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे, नहीं करते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ना कहीं भी आप जाते होंगे, कोई फैक्ट्री होगा जहाँ पर बाहर में लिखा जाता है कि यहाँ पे बच्चों को जो है काम पे नहीं रखा जाता है, या फिर बाल श्रम यहाँ पे निषेध है, ठीक है। होटल में भी लिखा जाता है बहुत जगह कि बच्चों को काम पे नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये जो है ना कानूनी प्रक्रिया में लोग फंस जाते हैं।
कोई भी जो बच्चा है जिसका उम्र 14 साल से कम है वो उसको काम पे आप नहीं रख सकते, उसको पढ़ने खाने खेलने का उम्र होता है, ठीक है। कारखाना वगैरह में आप इसको काम नहीं करा सकते, जोखिम काम होता है। तो इसका एक अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद का जो नंबर है वो अनुच्छेद 24 है, ठीक है। ऑप्शन ये अनुच्छेद 24 से आर्टिकल 24 पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये सारा चीज़, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। हम लोग देखिए अभी राजनीति का माहौल जैसा है, बिहार में भी चुनाव हो रहा है और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग किसी दूसरे के ऊपर कोई ब्लेम लगा दे रहे हैं, तो ना हम लोग को थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी चाहिए। अगर ये सारा जानकारी आपको चाहिए ना तो आप आर्टिकल 1 से लेकर के 32 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर के 32 तक आप पढ़ लीजिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एकदम इसको याद रख लीजिए, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा। कौन सा अनुच्छेद में क्या है, जनरली 1 से लेकर के 32 तक, ठीक है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हम लोग अभी इसके ऊपर नहीं जा रहे, प्रश्न की ओर आते हैं। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी में, उपयुक्त ये एवं भी दोनों में। उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, सॉरी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि एक तरह से कहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों जगह जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है। भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट है यहाँ की जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से, ठीक है। कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है। अगला प्रश्न देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ओरिजिन का मतलब होता जाता है जन्मदाता। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। एक किताब है और इस किताब को जो लिखने वाले व्यक्ति हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे कि तो सर वर्ल्ड वाला क्वेश्चन आप हमारे इंडिया में ग्रुप डी में, एसएससी में, जीडी में फंसा रहे हैं, तो भाई कौन सा प्रश्न कहाँ पूछा जाएगा इसका गारंटी नहीं रहता है। हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए थे, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर में देखिए, सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है। अब देखिए सम्राट अशोक ये तो अपने आप में सम्राट ही हैं, तो सम्राट अशोक का जो संबंध है वो आपका किस वंश से संबंध है, तो ये मौर्य वंश। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड जो हुआ था उसकी तिथि क्या थी। अब यहाँ पे आपको पता होगा भोपाल गैस कांड, ये गैस कांड क्या है, यहाँ पे ना एक फैक्ट्री था जिसमें ना गैस का रिसाव हो गया था, ठीक है, गैस का रिसाव हो गया था और रिसाव होने की वजह से जब ये वातावरण में फैला तो बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। सरकारी आंकड़ा तो कम दिखाया गया लेकिन जो लोग मारे गए थे, भोपाल में जाकर के कभी पता करिए कि कितने लोग मारे गए थे, वहाँ अभी भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई। तो भोपाल गैस कांड जो हुआ था इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 3 सितंबर 1984 ईस्वी को, ठीक है, 3 सितंबर 1984 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है। अब यहाँ पे देखिए आपको इतिहास का सवाल पूछ दिया है, आप इसको ज्योग्राफी भी एक तरह से कर सकते हैं। अवंतिका एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, और ये किस नगर का प्राचीन नाम था। तो सही उत्तर अगर यदि इसका देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन का। उज्जैन को ही अवंतिका कहा जाता था या फिर अवंतिका ही उज्जैन है। ऐसे दोनों वर्ड आप एक तरह से मैच करा सकते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। सांची का स्तूप जो है इसका निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन भी एक तरह से कहिए बवाल भरा ही आंदोलन था, बहुत आसान इसको नहीं था भारत छोड़ो आंदोलन करना, लेकिन इतिहास की ओर हम लोग ना जाकर के इसका आंसर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कौन सी आंदोलन की असफलता के बाद इसको स्टार्ट किया गया था, तो क्रिप्स मिशन आंदोलन, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई, इसके संस्थापक कौन थे। अब एक आश्रम था जिसका नाम था सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, इसके संस्थापक का नाम क्या था, महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसी को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग जो
30 प्रश्न को जो कंप्लीट किया। अगर यदि आपको लगे कि ये बेकार का प्रश्न है तो अगला बार से मेरा वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमेशा जो सच होता है वो थोड़ा सा खराब लगता है सुनने में, लेकिन सच सच ही होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, लेकिन पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।